हेलो दोस्तों। तो आज हमारे साथ में राधिका चांडक है एंड इनके एएफएम में 85 मार्क्स आए। बहुत सारी चीजें मैं राधिका को पूछूंगा, ठीक है। एंड क्या मिस्टेक्स राधिका ने की है, क्या चीजें सुधारी है जिससे मार्क्स एएफएम में भी बढ़े, और वो सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। एंड उसको आप यूज में लेके अपना बहुत ज्यादा जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले राधिका, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग 85 मार्क्स इन एएफएम एंड आपने टाइम दिया जिससे स्टूडेंट्स Thank को भी you, गाइडेंस मिल sir. पाए। Thanks to you, sir. All तो thanks to you. ओके राधिका, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का नॉर्मल सेशन रहेगा, आप स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइड कर पाओ, यही मतलब ऐसा करना आपने कि जो जो चीज आपने करी है वो आप स्टूडेंट्स को एकदम खुला रख के बता देना कि स्टूडेंट्स उससे पूरा मतलब जान पाए कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और क्या क्या चीजें करनी जिससे वो पास हो जाए वैसा। ठीक है। तो राधिका, आप मुझे पहले तो ये बताओ कि आपका ये मतलब पहली बार आपने ग्रुप 1 दिया था, इसकी पहले भी आप ग्रुप 1 के एग्जाम्स दे चुके हो? तो मैंने इससे पहले एक बार और ग्रुप 1 दिया था नवंबर 24 के अटेम्प्ट में। ओके। तो क्या मार्क्स थे आपके एएफएम में उस टाइम पे? उस टाइम पे सर 54-55 फिफ्टी फोर अप्रोक्स फिफ्टी यही फाइव था। मार्क्स थे, ओके। हाँ। एंड अभी आपका जो मार्क्स है वो 85 हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया वाले हाँ मार्क्स है। जी। एंड स्टूडेंट्स, हाँ मैं आप लोग जी। को एक चीज बता दूं कि राधिका ने कुछ कुछ मिस्टेक्स की है, ठीक है, वो भी आपको बताएगी भी। राधिका, आप नवंबर 24 एग्जाम के टाइम पे क्या कुछ नहीं सीरियस सर, थे? मेरा ये जर्नी इज फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक टू पीपल दैट वो लोग ना करे ऐसी गलतियां। तो नवंबर 24 के वक्त आप सीरियस थे राधिका? ऐसे मतलब क्या, मतलब कुछ आप सीरियस तो थे बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो नवंबर 24 एग्जाम के टाइम पे आपको पहले से पता था ना कि नहीं होने वाला है, जैसा हाँ आपने मुझे पता था। बताया था ये चीज का? 100% पता था, और होने भी वाला हो तो वो 150 गॉड्स ग्रेस दे देते बाउंड्री तो। वाली चीज है, मतलब इतना हाँ ये नहीं था कि बाउंड्री श्योर श्योर वाली हो थी। जाएगा वो वाला चीज। एंड मेरा स्कोर था 136 ओके, 136। एग्रीगेट। ओके। हाँ। वो ब्राइट स्टूडेंट है, बस वो थोड़ी सीरियस नहीं है रहती है, इस वजह से उसका एग्रीगेट नहीं बना था, ठीक है। तो राधिका ने नवंबर 24 में एग्जाम्स दिया, ठीक है, बट उधर भी उसने बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं किया था। तो मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फटाफट से लग जाओ, प्लीज ठीक है। और प्लीज। राधिका, नवंबर 24 से मैं आपने जैसा बताया कि मेरा नहीं हुआ, तो आप मुझे अब ये भी हम्म। बताओ कि आपने May 25 के एग्जाम्स कब चालू की, मतलब उसकी प्रिपरेशन कब चालू करी? तो रिजल्ट आ गया था दिसंबर 26-27 के लास्ट वीक ऑफ हाँ, दिसंबर लास्ट में, वीक ऑफ एंड दिसंबर में आया था देन आई रिजल्ट। डिसाइडेड। पहले तो आई वाज फीलिंग वेरी लो, क्योंकि सर मेरा क्या होता था ना, कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि मेरा लास्ट क्लास आते आते एग्जाम देने का मूड ही हट जाता था। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि आई वाज 21 जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू था। इट ओके। वाज 2021, आई वाज अ कोविड स्टूडेंट, तो हम एक ओके, डेढ़ तो साल आपका से पहले अंदर थे। 2021 में आपका जो है पहली बार जुलाई, सीए फाइनल यस। का अटेम्प्ट ड्यू हुआ आई था? गिव यू। हाँ, मैं आपको ओके। बैकग्राउंड बताती हूँ। तो मेरा हाँ। जुलाई 21 में फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू था। एंड मैं एक डेढ़ साल से पूरा अंदर थी, मैं प्रिपेयर करी थी। समथिंग हैपेंड, आई गॉट फियरफुल, और क्या कि मैंने एग्जाम के 40 डेज पहले डिसाइड कर लिया आई एम नॉट गोइंग टू गिव एग्जाम, सो आई स्किप्ड माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, जो गोल्डन उसके अटेम्प्ट बाद हम कहते हैं कि स्किप जो नहीं गोल्डन करना चाहिए। अटेम्प्ट होता है, गाइस प्लीज नेवर मिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। उसके बाद ना मेरा पढ़ाई से आई गॉट ऑफ ट्रैक। अब मेरे ओके। पास वो जील ही नहीं है टू सिट फॉर लाइक 8 आवर्स 7 आवर्स अ डे टू स्टडी 8 सब्जेक्ट्स। आई लॉस्ट ऑल द मोटिवेशन, तो मैंने नवंबर 21 ऐसे ही दे दिया। उसके बाद तो मैंने ब्रेक ही ले लिया सीए से। मैं ओके, तो ऑफिस जा आपने रही बाद में थी एग्जाम फॉर्म कुछ। तक फिल नहीं किया, बस आप मतलब ब्रेक ले लिए उस टाइप देती में? थी एग्जाम फॉर्म भर देती थी, बट बट ऐसे ही जाके सिर्फ पेपर देना है वैसा उस टाइप में? मैं बैठ रही थी बिकॉज माई फैमिली ऑलवेज वॉन्टेड मी टू कंप्लीट से, बिकॉज उनके पास फेथ थी कि इसने हमेशा अभी तक का इसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा है, तो शी कैन डू इट। ठीक है, शी इज डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। तो वो प्रॉब्लम्स थी। फिर मैंने नवंबर 23 में अच्छे से पढ़ाई किया था ग्रुप 2 का, एंड उसमें मेरे ओके। को एक पेपर में एग्जामेशन था। मतलब पढ़ाई मतलब वही 10-15 दिन पढ़ा था, तो उससे एक ज्यादा पेपर में मैंने उधर नहीं। एग्जामिशन आ गया वैसा? हाँ, वो उतना ही टारगेट था। और नवंबर 23 में फिर वो ग्रुप क्लियर कर लिया। ओके, तो मतलब आपका ऐसा है कि नवंबर 21 में आपने एग्जाम दिया था, पहला अटेम्प्ट तो आपने, आपका जो ड्यू था वो आपने मिस किया, फिर नवंबर 21 में आपने एग्जाम दिया। आपके इतने हाँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपने आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो आई मिस कर दिया था। फेंटेड व्हाइल राइटिंग एग्जाम्स एफआर के पेपर में। तो बाप रे। मैं आ ही गई थी ग्रुप 1 छोड़ के तो। ओके। क्योंकि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर अंडर प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो क्योंकि आपको एक रिदम चाहिए होता है। आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब फर्स्ट एनर्जी होती है ना, आप अच्छे से वो पूरा पेस में करते हो। दो आपका प्रिपरेशन नहीं, आप जाके एग्जाम दो। नेवर स्किप योर अटेम्प्ट, इट इज यस। गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैं तो उसमें क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि मैं रैंक लाऊंगी नवंबर 21 में, इसलिए इस इंटेंट से मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप किया जस्ट टू गेट अ रैंक। एंड उसके बाद वो पढ़ाई होती ही नहीं है। आप सोच तो 6 महीने हैं, अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे।
Guys, never do that mistake. Please, I request you all students हाँ, ये चीज listening आपने जो here. बताई ना, ये बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं कि यार अभी मई 21 में जैसे आपका अटेम्प्ट ड्यू था तो आपने को लगा अभी मेरी पढ़ाई नहीं मुझे हुई है, रैंक नवंबर लाना था 21 में कि मैंने पढ़ाई करके मैं पढ़ा रैंक नहीं, ला लूंगी, एंड वैसा कर ऑल्सो लूंगी। क्यों लाना था, मैं घर पे सब सीए में दादाजी चाचा, तो मुझे कुछ प्रूफ करना था, रैंक लाना था, मैं अंडर प्रिपेयर्ड फील कर रही थी। ये सारे थॉट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए तो होते हैं। फैमिली डू योर प्रेशर मतलब अटेम्प्ट, ऐसा द नहीं कि फर्स्ट फैमिली अटेम्प्ट इज द प्रेशर दे बेस्ट रही थी, बट अटेम्प्ट। फैमिली का रीच बैकग्राउंड बहुत है कि सब जो है हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए इन फाइनेंस, वैसा वाला आपने जो बताया था आपका हाँ, बैकग्राउंड है वैसा पूरा फैमिली का। हाँ सर। ओके, तो स्टूडेंट्स तो यही वो मैं गलती कहना। कभी मत करो। जिसका भी हाँ, अटेम्प्ट अभी ड्यू है, तुम्हारा प्रिपरेशन है नहीं है, जस्ट गो एंड गिव योर एग्जाम्स। तो दैट इज स्टूडेंट्स वो द जो कह रही है राधिका, ये चीज को तो आपने सही में प्लीज गाइस, एकदम मेरा ध्यान रखना है। 21 में ड्यू था एंड आई एम स्टिल coping with the things. I got off track, I got a break. Please guys, please don't do this mistake. No matter what, just go and give exam, just sit there. ओके, And फिर सर मैंने मई 24 में फॉर्म तो भरा था एग्जाम देने के लिए, बट मैं नहीं दे पा रही थी। सो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, मेरे मेडिकल इश्यूज भी थे, वो भी मैं ले रही थी, एंड मैं ऑफिस कंटिन्यू कर रही थी, तो मैंने सोचा आई टेक इट इजीली। तो नवंबर 23 में आई स्टार्टेड एंड आई टेक टुक योर क्लासेस कि मेरे को अभी एसएफएम स्टार्ट करना है। एफआर में भी मैंने क्लासेस ले लिया था, बट मैं वो क्लासेस कुछ पूरे नहीं कर पाई। ऑनेस्टली वो भी मेरा नहीं हुआ था, और वो अटेम्प्ट मेरा प्रिपरेशन ऐसा ही था कि हो गया तो ठीक है, 150 आ जाएंगे, नहीं तो गए। मतलब ऐसा तो है कि वो सिंसियरिटी नहीं आई है जब से नहीं आपने आपका थी, फर्स्ट बिल्कुल अटेम्प्ट छोड़ा, उसके बाद सिंसियरिटी। सिंसियरिटी नहीं आई है, क्योंकि सिंसियरिटी पढ़ाई से यही मतलब होता ऐसा है। था कि छूट गया था पूरा आपका, जो अपन जो जो बैठते थे आदमी 7-8 घंटे अपना पढ़ाई करते फर्स्ट हो तो वो पूरा रह गया था आपका वैसा, फिर वो हाँ, चीज। जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट स्किप कर देता है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी सिंसेरिटी लैक करेंगे। वो ज़ील नहीं बैठता है कि मुझे ये करना है, मुझे कंप्लीट करना है, बिकॉज यू गेट टायर्ड इमोशनली ऑल्सो कि कैसे पढ़े। उसके हाँ, बाद तो सिलेबस रिजल्ट भी आया। बहुत ज्यादा वास्ट है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे और जिनको क्या होता है रैंक ना भी सर, एक पड़ता है। इकोसिस्टम होता है, आप स्टूडेंट्स के साथ होते हैं ना तो आप हाँ पढ़ते हाँ, हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। अब वो सब आगे चले गए, आप अकेले हैं, किससे ये बात वाला करें, पॉइंट क्या आपने बहुत पढ़ाई करें? बहुत बढ़िया बोला कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया, वो यस बन गए, वो सर, आगे निकल गए। हम डिस्कस करते हैं, हाँ जी। तो तो वो वो क्या, वाली चीज फिर। फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक यस यस इकोसिस्टम यस। में हो, सब साथ में पढ़ते हैं, डाउट्स डिस्कस करते हैं। अब मैं अकेली हूँ, अब मैं क्या तो पढ़ूं, कितना मेरा किससे डाउट पूछूं, वो बहुत खराब सीन है। इसीलिए कनेक्टेड रहो, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहो जो पढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं हाँ, आपके ये वाली आसपास। चीज भी आपने सही बोली, जो हाँ, फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड रहो। तो कैसा रहेगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, आप पढ़ाई के टच में रहोगे, और कैसा रहता है कि हेल्प मिलती रहती है फ्रेंड्स वगैरह से कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कुछ डाउट वगैरह वो आपका क्लियर कर देगा वो चीजें। एंड जैसे फिर आपने नवंबर 24 में भी आपने क्लासेस वगैरह तो ली थी, बट यू आर नॉट सिंसियर एट दैट टाइम ऑल्सो, तो तो उस मैं वजह से सिंसियर आपने। नहीं थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई। अगेन अ मैसेज है, प्लीज बी सिंसियर, स्टडी ऑन योर टाइम, क्योंकि देखो टाइम लैग, मैं जो चीज नवंबर 24 में कर सकती थी वो प्रॉब्लम हुआ, मैंने सिंसेरिटी नहीं किया तो, और मेरे से नहीं आ पा रहा था। अब सर, अब मैं इसको खुद को ब्लेम करूं, कैसे करूं, मेरे में वो था ही नहीं जोश ही। मेरे को घर वाले बोल रहे थे इसलिए मैं कर रही थी कंटिन्यू। फिर अगेन रिजल्ट आया, सबने मुझे समझाया कि तूने बिना पढ़े दिया, देख तेरा अच्छा आ गया है, यू शुड नॉट स्किप, यू शुड नॉट स्किप। तो मैंने सबकी बात मान के अब मैंने एकदम सिंसियरली सोचा कि मैं पढ़ूंगी 4 महीना, एंड मैं जैन से लग गई पढ़ने। जैन से ओके। लेके मिड फेब तक मैं अच्छे से रेगुलरली रोज पढ़ रही थी, थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक घंटा एफआर एसएफएम ऑडिट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। फेब में अगेन कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से कुछ था मेरे, मैं बहुत हिट हुई थोड़ा इमोशनली उधर। तो मैंने सोचा अब मैं नहीं दे रही एग्जाम, और आपने मैंने ड्रॉप फेब करने का ही प्लान मार्च बना लिया कि अब सीए नहीं ड्रॉप करना ड्रॉप है करना वैसा। ही नहीं है इसलिए, मुझे करना ही नहीं है। नहीं, माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, फैमिली का प्रॉब्लम नहीं था, मेरा ही आपको ही पर्सनल मतलब लाइफ आप में ही अब इतना इमोशनली लेट डाउन फील कर रहे थे कि अब इमोशनली। नहीं होगा वैसा हाँ, उस टाइप में। हाँ, ओके। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। तो उसके बाद मैंने सोच लिया सीए छोड़ना है, फॉर्म भर दिया था, बट सीए नहीं कर रही मैं। समहाउ 15 days बिफोर एग्जाम मतलब मुझे अप्रैल समझाया, 15 के आसपास की आप बात कर रहे हो कि आपने तो छोड़ दिया था, प्लान 15 बना लिया था कि अब तो छोड़ देना दिया ही था, नहीं है, बट फॉर्म करना फिल ही कर दिया नहीं था, है, तो आप 15 ये अप्रैल की बात कर करना रहे ही हो, 15 दिन नहीं है, पहले एग्जाम्स की। ईगो पे ले लिया, सीए नहीं करूंगी अब। ओके। फिर सबने समझाया 15 days बिफोर एग्जाम कि यू कैन डू इट, जो भी जितना भी आता है अपना एक बार करके जाके दे दे। तो वो मेरे को पता नहीं, गॉड्स ग्रेस हिट हुई बात, समझी, और मैंने सबसे पहले एएफएम ही देखा, और ओके, तो अब वो आपकी 15 दिन वीडियोस। का आपसे बताओ कि अब 15 दिन में कैसे आपने क्या हाँ, टारगेट किया कि क्या वो करना बता रही चाहिए। हूँ, और इसमें ये लेसन है कि 15 दिन भी बचे हो और एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो रखी हो, एक ग्रुप की नहीं हो, या मतलब कुछ आपने भी नहीं पहले हो, एग्जाम्स दे रखी है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं है।
कुछ भी नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में थे। हाँ, तो वही है कि 15 दिन भी बेसिक बचा है, और अगर अब लग रहा है कि दे देना चाहिए एग्जाम, तो 15 दिन में भी पढ़ तो के दे हम कुछ ही ना कुछ देना कर चाहिए, सकते हैं वैसा। क्योंकि अभी मेरा एएफएम में एग्जामिशन नहीं होता तो मैं सीए छोड़ चुकी होती। बट ये हाँ, ये तो 15 चीज डेज आपने वाज मुझे अ बताई ग्रेस थी कि जब अब मैं मैसेज किए सीए थे के कि लिए सर अब पॉजिटिव हूँ। मैं सीए बन जाऊंगी, क्योंकि मेरा एएफएम में मार्क्स आ गया है, तो अब मुझे हाँ, सिर्फ 2 पेपर एग्जैक्टली। निकालने हैं वैसा। हाँ, तो मैंने सुपर 60 के आपके वो रिवीजन वीडियोस थे, वो देखे। मैंने आपका क्लासेस भी लिया हुआ था, उससे मेरे हाँ। कॉन्सेप्ट तो बेस तो क्लियर थे, नवंबर ओके। वाले। तो अब वो हाँ। और अब तक 6 महीने से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ढंग से, तो अब मैंने सुपर 60 का वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो सर बहुत अच्छे से आपने क्या तो कॉन्सेप्ट क्लासेस में समझाए थे, क्या तो आपने रिवीजन वीडियोस में इतना क्लैरिटी से सब कराया। मैं तो वो मैंने 20-25 घंटे के जो वीडियोस है पूरे देख लिए थे और मैं हाँ, अपना पूरा कॉन्फिडेंट हो गई कंटेंट थी। 23-25 आवर्स का, तो आपने वो पूरा देखा। पूरा देखा, पूरा लिख के सॉल्व किया और सर आप लिखवा ही रहे थे। आपने हाँ। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करा है वो। और आपसे मैंने क्लासेस लिया था तो वो एक्स्ट्रा हेल्प थी कि मेरे को सेट था आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे से। और ओके। आपका ये कि आप बहुत अच्छे से हर पॉइंट क्लियर कराते तो मुझे भी वो कोई डाउट नहीं आ रहा था। सेम क्वेश्चन दूसरे सेम कॉन्सेप्ट दूसरा क्वेश्चन भी हो तो समझ आ रहा था वो समझ आ रहा कॉन्सेप्ट था से। वैसा। ओके, तो आपने वो वीडियोस, एफआर जैसे अब आप एएफएम के जो आप बता रहे हो सुपर 60 क्वेश्चंस के जो वीडियोस थे, ठीक है, आपने क्लासेस तो ले रखी थी, तो आपने कैसा एक बार देखा कि उसको, मतलब आपने एग्जाम के पहले भी फिर उसको डबल सॉल्व किया, आपके खुद के अलग से कुछ क्वेश्चंस और निकाले थे, क्या किया उसके अलावा? अलग से कुछ भी नहीं, आपकी रामबाण सुपर 60 की बुक थी, कुछ अलग नहीं था। आपकी क्लासेस ली हुई थी तो आपका बेस सेट था मेरे पास कि आप ऐसे ओके। पढ़ाते हो और मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका वे ऑफ टीचिंग। मैं बहुत कंफर्टेबल थी हर कॉन्सेप्ट के साथ, बट तब दिया नहीं था, पढ़ा नहीं था वो। तो मैं उसी हिसाब से मेरे को था कि सर का ही करना है। एएफएम तो मैं मेरे भाई को बोलती थी एएफएम में टेंशन नहीं है, सर क्या पढ़ाते हैं मतलब। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। तो मैंने थैंक यू सो मच। हाँ सर, सुपर 60 के मैंने वो फाइल निकाले और कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। और आपने क्या किया ना, क्वेश्चन एक है पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। हाँ, मतलब तो कंप्रिहेंसिव उससे क्वेश्चंस रिलेटेड रखता मुझे था मैं अब उसके अंदर, कि इनफैक्ट पूरे मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर फॉरेक्स, होते जाए। सर आपने फॉरेक्स भी मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मैंने आपका वो वीडियो देख के फॉरेक्स पढ़ा है, मैं पढ़ के गई फॉरेक्स। तो मुझे छोड़ के जाना ही एमसीक्यूज नहीं में चाहिए, मैं तो हो यही पाए, बोलता हूँ, कभी भी कोई भी चीज छोड़ के मत जाओ। ऐसा करो कि क्योंकि इंपॉर्टेंट मेरे क्वेश्चंस को जो होते हैं एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स वो कवर में कर लो हेल्प हो पूरे। गया। और मेरे फिर 30 ऑन 30 आए एमसीक्यूज में, क्योंकि फॉरेक्स मेरे को वहां से क्लिक हो गया, वाह, क्योंकि 30 में से मैंने आपका 30 वीडियो आपका पूरा देखा हुआ एमसीक्यूज था। में बन गया। हाँ, हाँ, बन गया था। तो बढ़िया है, फॉरेक्स बढ़िया है। भी समझ आ गया आपने जो समझाया हुआ था। एफआर में भी मैंने ऐसे रिवीजन वीडियोस देखे, ऑडिट मैंने वो तो मतलब अब मैं यही कहूंगा कि प्रोफेशनल। देखो, प्रैक्टिकल पेपर्स है, उसमें कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो रिटेन रहते हैं, तो हमको आपको लिखते आ गया और आपका बन गया, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस आपका इधर भी 85 बन गया, आपने बन 15 गया। दिन मेहनत करी, नो डाउट। हाँ, बट अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करना पहले लॉट से ऑफ थोड़ा चालू गॉड्स कर ग्रेस, देते थे, लॉट तो ऑफ आपका योर ऑडिट ग्रेस। भी निकल हाँ, जाता था। पर थ्योरी सब्जेक्ट में मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। उसमें भी स्ट्रैटेजी हो, वो सब करना पड़ता है। अब तो मेरा एग्रीगेट 159 आया, बट स्टिल एफआर गॉट क्लियर, इसमें 85 एंड ऑडिट इज स्टिल टू बी डन बिकॉज अब अब बट आप नेक्स्ट वही सीरियस है। तो हो ही गए हो, आप कह रहे हो कि इस बार तो मैं दोनों पेपर हाँ, निकाल के रहूंगी और करना ही, अब सीए 2 अपने नाम पेपर के है, आगे लगा के करना रहूंगी ही है। वैसा। हाँ जी सर। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो ऑडिट और जब फैमिली में आपने सब बहुत खुश है कि कहाँ से पढ़ा, अभी कैसे अभी किया। अभी वही चीज है कि अभी तो आपका मतलब ऐसा लोग, मतलब आपके फैमिली को पता है कि बन जाएगी राधिका सीए, जब हाँ, एक्चुअल अब में बन उनको जाएगी डर तब की नहीं है और खुशी अब वो तो छोड़ने अनदर भी नहीं लेवल देंगे। रहने वाली है। हाँ, हाँ सर। बढ़िया है। क्योंकि तो मैं तो ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग द कोर्स थी। अब ये हाँ, एएफएम ये हो गया चीज तो अब आपने मुझे जैसे बताया कि फैब में तो आपने डिसाइड कर ही हाँ, लिया था कि मतलब मैं छोड़ रही हूँ अब ये कोर्स, अब मेरे को नहीं करना है, हम्म, और उससे रिटर्न बैक होना, एएफएम में एग्जामिशन आना है ना, अभी सितंबर 25 में आप निकाल दोगे, यही उम्मीद है। तो बहुत बड़ी चीज है, तो आप ये कहना चाहोगे ना राधिका कि कोर्स छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स को? कभी मत छोड़ो, नेवर। जस्ट गो, ऐसा मत सोचना कि ये एग्जाम में प्रिपेयर नहीं किया है, फेल हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए दो ही मत। नहीं, मैं ऐसा सोचती थी। कुछ नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी जर्नी है, तुम अपनी जर्नी हाँ, डिसाइड मतलब करो, जो हर अपना घर का अटेम्प्ट दो। फैमिली है सिर्फ उनको ही मैटर करता है, बाकी इतना कोई कुछ नहीं है, और अपने वो को और बाकी अपने इतना घर सोचना के नहीं है। नियर एंड डियर वन सर बहुत सपोर्टिव होते हैं। लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली, माई कजिन्स, एवरीबडी, सब सीए कर ही रहे हैं, कुछ सीए हैं। सबने बहुत सपोर्ट किया पूरी जर्नी में, कोई जज नहीं करता है, क्योंकि सीए का एक स्ट्रगल होता है, सबको हाँ, पता मतलब है। पर तो आपकी फैमिली को तो वैसे ही पता होगा, इतने सीएस है सब आपके फैमिली में, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ हर सर, हर स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में बन ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा स्ट्रगल तो कुछ भी रहता ही नहीं है, है। और अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो दैट डज नॉट मैटर। मतलब ऐसा रहता है कि पहले जॉब के टाइम पे तुमको मैटर करेगा, बट बाद में कोई आपके अटेम्प्ट्स पूछता नहीं है, और ठीक है। तो ये मत सोचो कि अब इतना टाइम लग गए सीए करके अब क्या होगा, नहीं करने से तो
कुछ लैग नहीं टाइम्स करने से बेटर तो है बहुत बेटर है, कंपैरेटिव। मतलब नाम क्या है कि जब सीए लग जाता है और सब आप सोसाइटी में भी घूमोगे तो एक बहुत ही है रिस्पेक्ट ना, जो मिलेगी वो 2-4 अलग साल है। अटेम्प्ट मैटर करेंगे, उसके बाद यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइफ में कुछ भी हो हाँ तो मतलब बाद में नेवर हम जब स्किप। सिग्नेचर भी कर रहे हैं तो वहां पे अटेम्प्ट्स नहीं कोई पूछ रहा है हमारे, जब आप ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो तो व्हाट तो मैटर्स इज ये कि आप चार्टर्ड मैसेज है अकाउंटेंट कि बन गए हो। अपना अटेम्प्ट मत स्किप करो सर, आप यही मैसेज सबको दे रहे हो। मेरा ये कि कहना है आपका, कुछ भी मतलब हो जस्ट आपको गो कोई भी गिव अपने अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, और एक तो रेगुलरली हाँ, पढ़ाई पे लग जाना है, मतलब आप रेगुलर कुछ भी सिंसियरिटी डाउन भी फील कर रहे हो तो भी पढ़ाई पे लगे रहना है, एटलीस्ट आपका ऐसा पढ़ाई रहना करो। चाहिए कि पढ़ाई होते जानी चाहिए, है ना। और जैसे आपने बताया कि एमसीक्यूज में 30 मार्क्स आपके आ गए थे एएफएम में, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव हुँ, पार्ट में भी जैसे आपका अभी ओवरऑल स्कोर 85 है तो 55 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव में बना। तो राधिका आपका पेपर तो पूरा लिख के हो गया होगा 100 मार्क्स का डेफिनेटली। नहीं 5 मार्क का छूटा था मेरा पेपर। तो 95 में से 85 आया वैसा। हाँ, 5 ओके, मार्क का छूटा था, तो क्या आप 5-7 मतलब नंबर। कुछ 3 आवर्स का कुछ बताओ कि स्टूडेंट्स को कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो पेपर, कि स्टूडेंट्स को उससे कुछ हेल्प मिले, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था। हाँ, मैं फर्स्ट आवर में मैं सोचती हूँ 20 मिनट्स में 1 क्वेश्चन मुझे करना है। 1 घंटे में 3 क्वेश्चन हो जाए, मतलब मेरा ये 14 मार्क्स टारगेट वाले रहता जो है। तीन तो क्वेश्चंस मैं करने हैं पहले आपको। 1 घंटे हाँ, हाँ। ओके तो ओके। फर्स्ट आवर में मैं 3 क्वेश्चंस का टारगेट रखती हूँ। फिर बीच का जो सेशन होता है ना, सेकंड आवर, उसमें मैं एमसीक्यूज़ उठाती हूँ। 30, ओके, 35, 40 मिनट्स देती हूँ और एएफएम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। नहीं ऑडिट लगता। में बहुत बड़े-बड़े पेजेज़ में आते हैं। हाँ अगर आप अपने तो एएफएम करे के हुए तो हो जो एमसीक्यूज रहते हैं वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले क्वेश्चंस ही आईसीएस को हाँ, एमसीक्यू में वही। बना के और पूछ रहा सर है। वो भी मैंने करके गई थी। आपके एमसीक्यू वीडियोज़ भी मैं देख के गई थी। ओ मुझे जो इतनी एग्जाम के हेल्प जस्ट हुई। पहले वाले दिन मैंने रिलीज यस, किया था वो यस, 3 आवर्स में पूरा। यस। सेम आया पूरा उसमें से मैंने भी आपको एमसीक्यूज, फॉलो किया था। सेम एमसीक्यूज आया उसमें हाँ, से भी। इनका कॉन्सेप्ट तो वही थे सर। हाँ मतलब फिगर्स कॉन्सेप्ट वगैरह तो चेंज सेम की थी थे। बट हाँ, मतलब सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज हम बोल सकते हैं आए थे एग्जाम में वैसे। यस। तो वो भी देख के गई थी मैं। और थ्योरी सर अच्छे से कर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें बैठे-बैठे मार्क्स मिलते हैं। यू हाँ गेट मतलब फुल क्यों मार्क्स छोड़ इन के थ्योरी। जाना, स्टार्ट अप फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन क्यों? 10-10 पेज के चैप्टर है, क्यों ही छोड़ के जाना उन्हें वैसा। कर लो, प्लीज़ कर लो उसको साथ-साथ में। थियरी तो थियरी थ्योरी के का लिए राधिका 3 जैसे क्या करते थे आप, हुँ। मतलब आईसीएस स्टडी मटेरियल पढ़ते थे या कि और कुछ अलग से कर रहे थे वैसा। तो मैंने तो आपने जो बताया था वो करके गई थी मैं, वो ओ तो आपकी जो वीडियो देख रिवीजन के। वीडियोस में जैसे मैंने स्टार्टअप फाइनेंस में जो बस भी पढ़ा उसको दिया देख के 40-50 मिनट्स 5 में वैसा कर लिया लर्न आपने। कर लिया था उसको मैंने ये लास्ट के 15 दिन में। मुझे पता था थ्योरी आपके 15-20 पास जैसे नंबर आपने की तो बताया आएगी, 15 दिन क्यों इसमें मैं टाइम ही अपना नहीं था, तो आपने तो जो भी लिमिटेड रिसोर्स थे उसमें से निकाल के जो बेस्ट होता था वो किया है। ओके, स्टूडेंट्स को मैं ये बट एडवाइस मैंने नहीं दूंगा छोड़ा कि आपको नहीं। 15 दिन मुझे पहले पढ़ाई करना मैंने चालू नहीं एएफएम करना है। नहीं राधिका से करना है, 15 दिन प्लीज़ पहले तो कभी पढ़ाई मत करना करना चालू नहीं ऐसे, करना मैं है, तो छोड़ उसका निकल देती गया हूँ। 85 आके, बट आपको अपनी पढ़ाई पहले से लग जाने वो भी वही कहेगी, है ना राधिका। एग्ज़ैक्टली यही कहूँगी। कभी एक तो छोड़ो मत और प्लीज़ सिंसियरली रोज़ पढ़ो कि ऐसा देखना ही ना पड़े कि अब छोड़ना है, क्या करना है। मेरा तो हाँ बहुत मतलब अलग ऐसा रहना चाहिए सिचुएशन कि हो गया निकल ही था। जाना चाहिए, ऐसा मन में विचार ही ना है हाँ। कि अब करना है सीए छोड़ना है, वैसा नहीं करना ही चाहिए और एक बार में ही निकालना है वैसा वाला। सर मैं एएफएम को 3 चीज़ों में डिवाइड कर देती थी। एक थ्योरी का पार्ट है, लोग छोड़ ओके। देते हैं काफ़ी बार। मेरे को था कि 20 नंबर का आता है, 15 से 20 नंबर को क्यों छोड़ना है? कर लेते और छोटा-सा है, तो इट विल गिव मी स्कोर्स। दूसरा है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वो मैं रिटन प्रैक्टिस। हाँ, मैंने कभी भी ऑडिट नहीं किया कोई भी क्वेश्चन। ये तो क्लास में बार बार मैंने इतनी जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आंसर मत मैंने देखो। ये चीज़ें मैंने पढ़ा कम था, पर जो भी 60 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन लिख के किया था। उसमें भी एक क्योंकि ट्रिक क्या होती है होता है राधिका, मैं लिखना हर बार क्या करता हूँ सुपर 60 बोलता हूँ, उसमें क्वेश्चंस कितने देता हाँ, हूँ 75 के आसपास दे देता 75 हूँ। तो 75 बच्चे थे। को लगता है कि हाँ, 60 ही क्वेश्चन है तो वो देखता है फिर वीडियो, उसमें दे दो 75 हाँ। क्वेश्चन, उसमें 80 भी डाल दूंगा ना तो भी वो देख लेगा 60 क्वेश्चन बोल के 80 देख लेंगे क्वेश्चन। सर, ये बेस्ट है सर, ये सेवर है। तो पर लिख के किया था सर सब कुछ, क्योंकि मुझे बढ़िया है। पता है मैं कभी-कभी सिली मिस्टेक हम कर देते हैं क्योंकि अपना कोऑर्डिनेशन नहीं होता कैलकुलेटर, ब्रेन एंड पेन का। हाँ कुछ भी हाँ हाँ, फिगर लिख लेंगे इधर से उधर, वो बेसिक ओवरलुकिंग भी हो मिस्टेक्स जाती है होती कि हैं। क्या पेपर में कुछ दूसरा हाँ, फिगर था और हमने उसको अलग लिख वो दिया, 85 का वो 58 लिख दिया, रिटन कुछ भी हो प्रैक्टिस से सकता है आता है वैसा। और एग्ज़ाम में हाथ तभी चलता है जब लिख के लिख करोगे। के कर रखे, ये ऑडिट तो से बहुत कुछ ही नहीं बढ़िया पॉइंट होगा। बोले आपने। स्टूडेंट्स ये चीज तो बिठा लो, जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की होने वाला नहीं है, भले ही आप रफ में करो रिटर्न प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन में रिटर्न नजर क्योंकि जानी ही अक्सर नहीं क्या चाहिए। होता है ना, अपन ऑलरेडी पैनिक कर रहे होते हैं। अब डरे हुए हैं और पेपर पढ़ रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे, हाथ नहीं चलता वो डर में। तुम्हारे को हाथ कब चलेगा जब प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। तो लिख के प्लीज़ करो, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है राधिका प्लीज़ ये डू चीज तो राइटिंग आपने में। तो क्लास ली तो आपको बता भी होगा, मेरे क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशंस देता हूँ कि नहीं देता हूँ नीचे। नहीं देते सर, नहीं देते सॉल्यूशंस। सर मैं एक-एक चीज़ लिखवा सॉल्यूशंस के ही नहीं करते हैं। देता हूँ, मैं सॉल्यूशंस हाँ, क्लास में हाँ, लिखवाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हाँ, स्टूडेंट की नजर सीधा जाती है सॉल्यूशंस पे, क्वेश्चन पढ़ा ना नीचे सॉल्यूशन रहता है, नीचे के नीचे देखता है वो। हाँ। तो मैं सॉल्यूशंस हुँ, देता ही नहीं हूँ, अलग से उसकी बुक रहती है सॉल्यूशंस की, ठीक है, क्वेश्चन हुँ, अलग सॉल्यूशंस का बुक अलग।
तो बच्चे को वही होना चाहिए कि सॉल्यूशन में नजर नहीं जानी चाहिए और रिटन प्रैक्टिस करना है, तभी मार्क्स रिटर्न ऑडिट आएंगे। करने से सर आप कितने भी घंटे दे दो, ऑडिट किया हुआ ना आपको 40% ही फलेगा, और लिख के हाँ क्या है ना, आप 90-95% श्योर हो कि 2 बार आंसर लिखा हुआ है, अब एग्जाम में आएगा ये बन ही जाएगा। बन ही जाएगा। लिख के करेक्ट करिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये एफआर और ऑडिट, एफआर और सॉरी एएफएम के लिए आपका ये एडवाइस है कि रिटर्न मेरा ये प्रैक्टिस था तो कि मैं जो मस्ट है। करूंगी लिख के करूंगी, हाँ, लिख के करना था मुझे। करेक्ट है। और थ्योरी अच्छे से किया था, और एमसीक्यू फॉरेक्स भी मैंने क्या किया था, मेरा छूट रहा था, मैंने किए नहीं थे पूरे डिस्क्रिप्टिव, बट मैंने आपके वो एमसीक्यू वीडियोस और आपके क्वेश्चन जो आपने थोड़े करवाए थे ना सुपर 60 में, वो हाँ मतलब देख मैं लिए हर थे। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता तो एफआर के मैंने 14 क्वेश्चंस रखे थे, सिर्फ 14 क्वेश्चंस में एफआर खत्म। फॉरेक्स फॉरेक्स हाँ। हाँ तो वो मेरा एमसीक्यू में हेल्प हो गया मेरे को। तो आए है, मतलब मैंने भी देखा एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस पूछ रही है ऐसी, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू के लिए बहुत अलग से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स के नहीं बहुत नहीं हेडेक रहता है कि एमसीक्यू क्या के लिए क्या सर, करे, कुछ अलग से इनफैक्ट नहीं मुझे करना लगता है है। 24 प्लस तो ला ही सकते हैं एमसीक्यूज में, इजीली, हाँ मतलब ये तो करेक्ट बेयर करेक्ट मिनिमम, करेक्ट। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। तो वही कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी मस्ट है। रिटर्न क्वेश्चंस मस्त। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना है, और एमसीक्यू के लिए अलग से कोई हेडेक नहीं पालना है। अगर आपके हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रखी है तो आप इजीली एमसीक्यू में, जैसा राधिका ने 30 ऑफ 30 लेके आए वैसा आप भी और लेके डोंट आ इग्नोर सकते हो। थ्योरी, क्योंकि अपन लास्ट तक छोड़ देते हो जाएगा, फिर वो होता नहीं है, पहले ही कर लो, क्योंकि बहुत इजीली हाँ पंद्रह मतलब बीस चार नंबर चैप्टर्स है आते हैं। थियरी के, क्यों ही छोड़ना है। स्टार्ट ऑफ फाइनेंस है, और आएंगे सिक्योरिटाइजेशन है, उसमें मार्क्स, रिस्क उसमें मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल आईसीएम पॉलिसी, मार्क्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। देगी। हाँ करेक्ट है। हाँ मतलब आपने आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज बुलाना तो मतलब स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा 4 में से हाँ 4 सर, मिलता मैं है। शेयर कर दूंगी। हाँ वो हाँ चीज सर। स्टूडेंट्स को लगता है ना, तो थियरी में मार्क्स ही नहीं मिलता है एएफएम की, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं मिलता नहीं, है, 4 में से थ्योरी से 4 भी तो मिलता है मिलते हैं, वैसा। और क्वांटिटी कम है और मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं इसमें, कम चीज में से यू कैन स्कोर मोर, ऐसा यस, है। एंड टाइम का बेनिफिट मिलता है मेन। अगर आप थियरी हाँ ऑप्ट करते हो ना तो कैसा होता है कि आपका पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट होने की चांसेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि थियरी में लिखना कम होता है, दिमाग भी ज्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको आंसर पता है तो आप लिख दोगे। ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत आपको कोई और कॉन्सेप्ट बहुत लगाना है, वास्ट लॉजिक भी लगाना है, नहीं है, वैसा नहीं है थ्योरी तो। में भी कुछ चीजें हैं जो आपने बताई थी, मस्ट डूज है, एटलीस्ट वो तो कर ही लो। मतलब सिक्योरिटाइज स्टार्टअप फाइनेंस में जनरली बोलते हो कि थियरी हाँ, में छोड़ के जाना है तो चले जाओ और कुछ छोड़ के, बट ये दो दोनों तो छोड़ के जाना नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस, इसका तो क्वेश्चन आता ही है। फर्स्ट चैप्टर में से भी मैं तो कह हाँ रही हूँ सर, मोस्टली छोड़ आता ही है, थ्योरी छोड़ के तो ही मत जाओ, मेल, बट अगर थ्योरी इच्छा मत हुई छोड़ो, तो एक आधा छोड़ सकते हो, बट मैं तो वही कहूंगा वो भी मत क्योंकि छोड़ो। मार्क्स एक तो देके जाता है थियरी। थ्योरी छूटती क्यों है सर, इजी है फिर भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लास्ट तक रख देते हैं, और फिर इतना सब पढ़ने को तो होता नहीं, पहले ही पढ़ लो एक बार वो थ्योरी, स्टूडेंट्स तो को कैसा है कि कंफर्टेबल थोड़ा रहते हैं। पैनिक की बैठे हुए थियरी का, कि उनको लगता है कि एएफएम का थियरी ऑडिट जैसा है, बट वो ऑडिट जैसा नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है, इंटरेस्टिंग समझ है, में आता है वैसा। वर्ड भी अच्छे हैं, मतलब ऐसा कुछ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इतना हाँ वास्ट भी नहीं है। हाँ वही मेन है कि 10-10 12-12 पेज के चैप्टर्स है ना थियरी के, तो वो भी पूरा आपको करना है। तो राधिका ने तो आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। वो ये वाले इंटरव्यू में मेन वो चीजें थी कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। नहीं करनी ज्यादा हाईलाइट होगी, हाँ कि क्योंकि इट क्या इज क्या माय चीजें जर्नी नहीं फुल ऑफ करनी है, बहुत मिस्टेक्स। गलतियां करी है इस वजह से उसको भी हाँ डिले सर। हुआ है। ठीक है, अभी पास होने के हम्म इसके लिए। बट होपफुली आप लोग वो मिस्टेक्स मतलब रिपीट ना करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हम्म। आपने जो बताया राधिका ये वाली मिस्टेक, कि अपना पहला अटेम्प्ट स्किप कर देना। ठीक है, फिर अपना पहला अटेम्प्ट जब स्किप हो जाता है, हम देखते हैं कि हमारे जो पीयर्स थे, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, वो आगे निकल के, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा लो वो फील जील करते हैं, नहीं कॉन्फिडेंस रहती, चला अब जाता है। मुझे तो रैंक लाना था, मैंने इसलिए स्किप किया, फिर भी आई लॉस्ट ऑल द जील टू स्टडी। हाँ मैं तो ये वो भी कह रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स डिल्यूजन ही अगर है सोचते सर, होगे ना कि रैंक के लिए हम अटेम्प्ट स्किप कर दो, मत स्किप करना। वो प्लीज प्लीज डिल्यूजन है प्लीज दे सर। दो। हाँ रैंक मैटर करता है, बट वो भी पहली बार में लेके आओ, वैसा फिर ट्राई करो, उसके लिए अटेम्प्ट स्किप हाँ। मत करो वो चीज। ठीक है, तो बिल्कुल। राधिका आपके जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे से बहुत सारी चीज स्टूडेंट्स को पता चली है। होपफुली वो लोग वो मिस्टेक्स ना दोहराओ। और आप भी अब आगे आगे जो आपका सितंबर 25 का यस एग्जाम्स दोगे, उसमें आप सिंसियरली दो जो आपके सब्जेक्ट्स बाकी है उसकी आप पढ़ाई कर लो, और मुझे अब ऐसा मैसेज आना चाहिए कि सर इट्स सी राधिका चांडन। यस यस तो sir, also thank you so much to you, I mean you've given me the hope back to like pursue this course and complete it, otherwise I would not have done it, genuinely thank you so much। वो वीडियोस नहीं होते तो मैं पढ़ती नहीं, मार्क्स भी नहीं आते, so very very grateful for you। मेरा तो यही है राधिका की, अभी बस मुझे आपके इससे राधिका चांडक से सीए राधिका चांडक सुनना है। और स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देना है कि कोई भी कोर्स को लीव मत करो। अगर आप टाइम दोगे ना, ठीक है, अभी देखो 2.5 महीने का टाइम पीरियड बाकी है हमारे सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। आप अभी भी अपना, आपका एक ग्रुप बाकी हो, एक ग्रुप निकाल सकते हो, 2 ग्रुप बाकी हो, दोनों ग्रुप भी निकाल सकते हो। वो पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। अंदर बना लोगे ना कि मेरे को बनना ही है सीए और अभी पढ़ाई करनी है, तो आप 16-16 घंटे पढ़ाई करके भी निकाल दोगे। और वही अगर आप सोचोगे कि यार मैं नहीं करता हूं सिंसियरली, तो फिर होने वाला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। तो वो आपको
करते जाना है, और सीए का डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत Yes. अच्छा लगा राधिका आपसे बात करके। आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, और सितंबर 25 एग्जाम्स में आपसे अगला इंटरव्यू जो ऐसा रहना चाहिए कि आपका नाम के आगे मैं सीए राधिका चांडक करके स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पाऊँ वैसा। ओके, तो बहुत बढ़िया लगा राधिका आपसे मिलके। होप सो स्टूडेंट्स को भी मजा आया होगा। अगर आपको कुछ भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ भी अगर कुछ पूछना रहा, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राधिका भी अपना जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो शेयर Yes. करके बता देगी, जी। और मैं भी और आपको कोई उसमें हेल्प कर सब्जेक्ट्स दूंगा। के लिए भी ग्रुप 2 के लिए भी कुछ पूछना है, प्रिपरेशन प्रॉब्लमैटिक है, तो मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है कि लास्ट डेज में करके कैसे करना है, तो प्लीज यू हाँ, कैन रीच मी आउट। मतलब आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह पूछ हाँ सकते हो। जी। एंड अगर आप अभी बैचेस वगैरह देख रहे होगे, ग्रुप 1 की सीए फाइनल, एएफएम की, एफआर ऑडिट की, हमारी पूरी जो टीम है उनके क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स बैच वगैरह, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी, एंड अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो यू कैन लुक फॉर दोस क्लासेस ऑल्सो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ में यूट्यूब पे तो रिवीजन वीडियोस आते ही रहते हैं, उसका तो आप जरूर जरूर से हेल्प लेना ही। तो बाय बाय एवरीवन, और सितंबर 25 एग्जाम है, सबको फोड़ के आना है, और 70+ लेके आना है, जैसा मैं बोलता हूँ 70+ लाना ही लाना। तो बहुत बढ़िया लगा राधिका मिलके। मिलते हैं अब हम आपके सीए बनने के बाद, वैसा मैसेज के साथ। ओके। बाय।